डूब रहा था और सूरजपुर गांव के खेतों में धूल उड़ रही थी। हरिया अपने बंजर खेत के बीच खड़ा था, हाथ में एक सूखा डंठल पकड़े, जैसे वो उसका टूटा सपना हो। पास ही सावित्री और उसकी बेटी राधा मिट्टी खोद रही थी, पर उनके चेहरे पर भी मायूसी थी। हरिया, ये खेत अब बस हमारे दिल को जलाने का काम कर रहे हैं। गांव में बच्चे भूख से भिलक रहे हैं और हम यहाँ धूल में उम्मीद ढूंढ रहे हैं। बाबा, मैंने छोटू और उसकी माँ को देखा है, वो भूख से तड़प रहे हैं। मंगल साहूकार अनाज के दाम इतने चढ़ा रहा है कि कोई इसे खरीद ही नहीं पाता। कोई रास्ता नहीं है क्या जिससे सबका पेट भर जाए? राधा ने अपनी जेब से एक पुराना सिक्का निकाला और हरिया को दिखाया। सिक्के पर एक अजीब सा निशान था। राधा, ये सिक्का कहाँ से मिला तुम्हें? इस पर तो वही निशान है जो गांव के पुराने मंदिर की दीवार पर था। दादी माँ कहा करती थी कि उस मंदिर में कोई राज छुपा है। शायद ये सिक्का हमें कोई रास्ता दिखाए। बाबा, ये सिक्का मुझे खेत में मिट्टी खोदते वक्त मिला था। शायद ये कोई संदेश है। दादी माँ से पूछते हैं, वो जरूर कुछ बताएंगी। पर बाबा, मंगल साहू ने उस मंदिर को अपने गोदाम के नीचे दबा दिया है। हरिया, ये सिक्का कोई साधारण चीज नहीं है। मैंने सुना है पुराने जमाने में मंदिर के नीचे एक कुआं था जो गांव को बचा सकता था। अगर हम उस कुएं तक पहुंच जाएं तो शायद गांव की भूख मिट जाए। हरिया का मन भारी था, पर सावित्री और राधा की बातों ने उसके दिल में एक चिंगारी जला दी थी। अगली सुबह सूरजपुर का बाजार भरा था, पर वहां हंसी की जगह सन्नाटा था। मंगल सिंह का गोदाम बाजार के बीचों बीच था और उसके सामने लोग लाइन लगाकर खड़े थे। अनाज की बोरियां ढेर पर थी, पर दाम सुनकर लोग सर पकड़ लेते थे। मंगल सिंह अपने ऊंचे तख्त पर बैठा था और उसका गुंडा कालिया लाठी लिए पास में खड़ा था। हरिया, सावित्री और राधा भी वहां पर पहुंचे। अरे हरिया, तुम भी अनाज लेने आए हो? मेरे गोदाम में अनाज के ढेर हैं, पर बिना पैसे के एक दाना भी नहीं मिलेगा। मंगल जी, तुम्हें मालूम है कि गांव में लोग भूख से तड़प रहे हैं। तुम्हारे गोदाम में इतना अनाज है, फिर भी दाम चढ़ाए जा रहे हो। थोड़ा अनाज गरीबों को दे दो, भगवान तुम्हें और देगा। हरिया, ज्यादा बकवास मत कर। साहूकार जी का अनाज सोने से कम नहीं। पैसे नहीं है तो चुपचाप घर जा, वरना मेरी लाठी बोलेगी। कालिया, लाठी दिखाने से क्या होगा? भगवान सब कुछ देख रहा है। मंगल जी, तुम्हारे ये लालच ने गांव को बर्बाद कर दिया है। थोड़ा सा अनाज बांट दो, गांव वाले तुम्हें दुआएं देंगे। साहूकार जी, तुम अनाज को गोदाम में छिपा कर रखते हो, पर रात को कुछ लोग चुपके से वहां पर जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम अनाज को शहर क्यों भेज रहे हो जबकि हमारा गांव भूखा मर रहा है? राधा, छोटी सी लड़की होकर बड़ी बातें करती हो। मेरे गोदाम में जो होता है वो मेरा काम है। तुम लोग यहां से जाओ और अपनी बातें अपने पास रखो। सावित्री ने हरिया का हाथ पकड़ा और उसे चुप रहने का इशारा किया, पर राधा की बात ने हरिया के मन में शक पैदा कर दिया था। सावित्री, राधा ने जो कहा वो सच हो सकता है। मंगल का गोदाम सिर्फ अनाज का ठिकाना नहीं, उसमें कुछ और भी छिपा हो सकता है। हमें दादी माँ से बात करनी होगी। शाम ढल चुकी थी और हरिया का छोटा सा घर अंधेरे में डूबा था। सावित्री राधा के पास बैठी थी, उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थी। हरिया ने मटके से पानी पिया और सावित्री की तरफ देखा। हरिया, दिन रात गांव की भूख देख रही हूँ। मंगल का गोदाम अनाज से भरा हुआ है, पर वो हमें भूखा मार रहा है। सोच रही हूँ अगर चुपके से थोड़ा सा अनाज ले आए तो गांव के बच्चों का पेट भर सकते हैं। माँ ठीक कह रही है बाबा, मैंने गोदाम के पास एक छोटा सा रास्ता देखा है जहाँ से हम अंदर घुस सकते हैं।
अगर अनाज ले आए तो छोटू की माँ और बाकी भूखे लोग बच जाएंगे। राधा, हिम्मत तो तुम में खूब है, पर ये काम आसान नहीं है बेटा। मंगल का लालच उसका दिल काला कर चुका है। फिर भी अगर हमारी श्रद्धा सच्ची है तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। बाबा, तो आज ही दादी से मिलने चले, वो हमें बताएंगी कि हमें क्या करना है। अगर कुआं सचमुच है तो गांव की भूख मिट जाएगी, और अगर मंगल का लालच है तो हार जाएगा। हारिया का मन डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। सावित्री की बातों ने उसके दिल में एक आग जला दी थी, भूख की आग, जो अब सिर्फ पेट की नहीं थी बल्कि गांव की भलाई की थी। रात गहरी हो चुकी थी। दादी माँ की झोपड़ी गांव के आखिरी छोर पर थी, जहां सिर्फ चांद की रोशनी थी। हारिया, सावित्री और राधा चुपके से वहां पर पहुंची। दादी माँ एक पुरानी चटाई पर बैठी थी। हारिया, ये सिक्का कोई साधारण चीज नहीं है। ये उस मंदिर का निशान है जो मंगल ने अपने गोदाम के नीचे दबा दिया है। उस मंदिर के नीचे एक कुआं है जो गांव की जान बचा सकता है, पर उसे खोलने के लिए श्रद्धा और हिम्मत चाहिए। दादी माँ, तुम कहती हो तो मैं मानता हूँ, पर मंगल का गोदाम कालिया के पहरे में है। अगर हम अनाज चुराने गए तो क्या वो कुआं हमें मिलेगा? और अगर पकड़े गए तो? दादी माँ, हम डरने वाले नहीं हैं। गांव के बच्चे भूख से मर रहे हैं और मंगल का लालच हमें चुप नहीं रहने देगा। अगर कुआं है तो हमें रास्ता बताओ दादी, हमारी दया और श्रद्धा हमें बचाएगी। दादी माँ, मैंने गोदाम के पास एक छोटा सा रास्ता देखा है। शायद वो हमें कुएं तक ले जाए, पर हमें छोटू और रामू चाचा की मदद चाहिए। वो हमारे साथ आएंगे। राधा, तुम्हारा दिल साफ है बेटा। छोटू और रामू को साथ ले लो, पर सावधान रहना। मंगल का लालच उसकी आंखों को अंधा कर चुका है। वो तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी करेगा। दादी माँ, मैंने ठान लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए गांव की भूख मिटाऊंगा। ये सिक्का मेरे साथ है और भगवान की कृपा भी। कल रात हम गोदाम जाएंगे। दादी माँ ने हरिया को एक पुराना नक्शा दिया जो मंदिर के कुएं का रास्ता दिखाता था। अगली रात गांव के बरगद के पेड़ में सन्नाटा था। हरिया, रामू और छोटू वहां पर इकट्ठा हुए। सावित्री और राधा घर पर थी। रामू डर रहा था, पर छोटू की आंखों में जोश था। हरिया, ये काम आसान नहीं। मंगल का गोदाम कालिया और उसके गुंडों से भरा है। अगर हम पकड़े गए तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। रामू, डरने से क्या होगा? गांव के बच्चे भूख से मर रहे हैं और मंगल का लालच हमें चुप नहीं रहने देगा। हम अनाज लाएंगे और कुएं का रास्ता भी ढूंढेंगे। भगवान हमारे साथ है। ठीक है हरिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर अगर कुछ गलत हुआ तो सावित्री और राधा का क्या होगा? तुमने उनके बारे में सोचा? रामू, सावित्री और राधा मेरी ताकत हैं। उनकी दया और श्रद्धा ने ही मुझे ये रास्ता दिखाया है। अगर हम कामयाब हुए तो गांव की भूख मिट जाएगी। चल, अब वक्त बर्बाद मत कर। चाचा, ये नक्शा कहता है कि गोदाम के नीचे एक गुप्त दरवाजा है। शायद वो कुएं तक जाता है। हमें बस वो दरवाजा ढूंढना है। तीनों ने अंधेरे में गोदाम की ओर कदम बढ़ाए। गहरी रात थी और मंगल का गोदाम सन्नाटे में था। छोटू ने रास्ता दिखाया और हरिया और रामू एक छोटे से छेद से गोदाम में घुसे। अंदर अनाज की ढेर सारी बोरियां थी और हरिया की आंखें चमक उठी। छोटू, ये अनाज गांव के बच्चों का पेट भर सकता है। हम सिर्फ 2 बोरियां लेंगे ताकि मंगल को शक ना हो।
पर वो गुप्त दरवाजा भी ढूंढना है जो कुएं तक जाता है। चाचा, मुझे वो दरवाजा उस दीवार के पास दिख रहा है, पर उस पर ताला है। हरिया, ये काम खतरनाक है। अगर कालिया आ गया तो हमारी जान ले लेगा। रामू, डर मत। ये अनाज उन बच्चों के लिए है जो रात दिन भूख से रोते हैं। अगर हमारी दया और श्रद्धा सच्ची है तो भगवान हमें बचाएगा। चल, पहले वो दरवाजा देखते हैं। चाचा, ये रहा वो दरवाजा, पर ताला बहुत पुराना है। शायद दादी माँ का नक्शा हमें इसका रास्ता दिखाए। हमें ये ताला तोड़ना होगा। हरिया, ताला तोड़ने की आवाज होगी। अगर कालिया सुन लेगा तो हमारा काम तमाम। तभी बाहर से कालिया की आवाज गूंज उठी। कौन है वहाँ? गोदाम में चोर घुसे हैं, बाहर निकलो वरना लाठी से हड्डियां तोड़ दूंगा। अरे कोई साहूकार जी को बुलाओ। हरिया, रामू और छोटू सन रह गए। कालिया की आवाज से गोदाम में सन्नाटा टूट गया। भोर हो रही थी और मंगल सिंह गोदाम के बाहर खड़ा था। कालिया ने हरिया और छोटू को पकड़ लिया। रामू किसी तरह भाग निकला था। गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। हरिया, तुमने मेरे गोदाम में सेंध लगाने की हिम्मत की। ये अनाज मेरा है और तुम इसे चुराने आए हो। अब ऐसी सजा दूंगा कि गांव वाले चोरी का नाम भूल जाएंगे। अंकल जी, मैं चोर नहीं हूँ। ये अनाज गांव की मेहनत का है और तुम इसे भूखे लोगों से छीन रहे हो। अगर बच्चों का पेट भरना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा। साहूकार जी, हरिया चाचा ने ये मेरे लिए किया। मेरी माँ भूख से तड़प रही है। अगर तुम्हें दया नहीं तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। छोटू, तुम छोटे हो पर बातें बड़ी करते हो। साहूकार जी, इन दोनों को चौराहे पर बांध दो। गांव वाले देखेंगे कि चोरी की सजा क्या होती है। कालिया, तुम ठीक कहते हो। हरिया, तुम्हें और इस लड़के को चौराहे पर बांधा जाएगा। गांव वाले देखेंगे कि मेरे खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। मंगल सिंह ने हरिया और छोटू को चौराहे पर बांधने का आदेश दिया। हरिया और छोटू को चौराहे पर बांध दिया गया। सूरज था और गांव वाले इकट्ठा थे। सावित्री और राधा भी वहां पर पहुंची। सावित्री का चेहरा गुस्से से लाल था। मंगल जी, तुमने मेरे हरिया को बांधा है क्या? उसने चोरी नहीं की। उसने भूखे बच्चों के लिए अनाज लिया है। तुम्हारा लालच गांव को बर्बाद कर रहा है, पर भगवान ये सब कुछ देख रहा है। साहूकार जी, मेरे बाबा ने गांव के लिए ये सब कुछ किया है। छोटू की माँ भूख से तड़प रही है और तुम अनाज छिपा रहे हो। क्या तुम्हें अपने बच्चों की याद नहीं आती? सावित्री, राधा, तुम औरतों की बातें मुझे नहीं सुननी। हरिया ने चोरी की है और अब सजा भुगतेगा। अगर दया दिखानी है तो घर जाकर रो लो। मंगल जी, तुम सजा दे दो, पर ये याद रखो कि गांव की भूख मिटेगी। तुम्हारा गोदाम और लालच एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। गांव वालों, तुम कब तक चुप रहोगे? मेरे बाबा ने तुम्हारे बच्चों के लिए ये जोखिम लिया। अगर हम एकजुट हो जाएं तो मंगल का लालच हार जाएगा। राधा सही कह रही है। हरिया ने हम सबके लिए किया। मंगल जी, तुम्हारा लालच अब हमें और नहीं सताएगा। हम हरिया को छुड़वाएंगे। गोपाल की बात ने गांव वालों में हलचल मचा दी। कुछ लोग हरिया के पक्ष में बोलने लगे, पर मंगल सिंह ने सब कुछ चुप करा दिया। शाम ढल रही थी। सावित्री और राधा दादी माँ की झोपड़ी में पहुंचे। दादी माँ चारपाई पर बैठी हुई थी। सावित्री, हरिया ने जो किया वो सही था। मंगल का गोदाम उस पुराने मंदिर के ऊपर बना है। उस मंदिर के नीचे एक कुआं है जो गांव को बचा सकता है, पर उसे खोलने के लिए गांव में एकता चाहिए। दादी माँ, हरिया
और छोटू को मंगल ने बांध रखा है। अगर हम कुआं खोल दें तो गांव की भूख मिट जाएगी, पर हमें वो गुप्त दरवाजा ढूंढना होगा। दादी माँ, मैंने गोदाम के पास वो दरवाजा देखा है, पर उस पर ताला लगा है। क्या इस नक्शे में कोई चाबी का जिक्र है? हम बाबा को छुड़ाएंगे और कुआं भी खोलेंगे। राधा, वो ताला कोई साधारण ताला नहीं है। मंगल के पास उसकी चाबी है, पर अगर तुम्हारी दया और श्रद्धा सच्ची है तो तुम वो चाबी हासिल कर लोगी। सावधान रहना। दादी माँ, मैं हरिया को छुड़ाऊंगी और गांव को बचाऊंगी। मंगल का लालच कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारी श्रद्धा उसे जीत जाएगी। बस आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। माँ, हम आज रात को ही गोदाम में जाएंगे। गोपाल और रामू चाचा हमारे साथ होंगे। हम वो चाबी लाएंगे और कुआं खोलेंगे। दादी माँ ने सावित्री और राधा को आशीर्वाद दिया। दोनों के दिल में हिम्मत थी, पर खतरा बड़ा था। अगली सुबह गांव का चौपाल गांव वालों से भरा था। सावित्री और राधा ने सभी को इकट्ठा किया। हरिया और छोटू अभी भी चौराहे पर बंधे थे। भाइयों बहनों, मंगल जी ने हमारे हरिया को चोर कहा है, पर वो चोर नहीं है, वो गांव का बेटा है। उसने तुम्हारे बच्चों की भूख मिटाने के लिए अनाज लिया। तुम चुप रहोगे या हरिया के साथ खड़े रहोगे? बोलो गांव वालों। सावित्री भाभी ठीक कह रही हैं। मंगल का गोदाम गांव की मेहनत का है। वो कुआं हमारा है और हम उसे खोलेंगे। हरिया और छोटू को छुड़ाने का वक्त आ गया है। मैं डरपोक हूँ, पर हरिया मेरा भाई है। मैं उस रात भाग गया, पर अब नहीं भागूंगा। गांव वालों, अगर हम एकजुट हो जाएं, तो मंगल का लालच हार जाएगा। सावित्री, तुम लोग मंगल जी के खिलाफ जा रहे हो। वो गांव का मालिक है। अगर हम उनसे लड़े तो वो हमें बर्बाद कर देंगे। फिर भी मैं हरिया के साथ हूँ। मुखिया जी, डरने से क्या होगा? मंगल का लालच हमें भूखा मार रहा है। अगर हम आज नहीं लड़े तो हमारे बच्चे कल भूख से मर जाएंगे। चलो हरिया को छुड़ाएं। गांव वालों, ये भूख की आग सिर्फ मेरे घर में नहीं है, तुम सबके घर में भी लगी है। हमारी दया और श्रद्धा हमें बचाएगी। आज रात हम मंगल के गोदाम में जाएंगे। गांव वाले जोश में भर गए। सावित्री और राधा ने उन्हें एकजुट कर लिया। अब मंगल सिंह के खिलाफ बगावत की आग भड़क रही थी। सूरज डूब चुका था और मंगल सिंह की हवेली में दीपक की मध्यम रोशनी थी। मंगल अपने बड़े कमरे में तख्त पर बैठा था। सामने कालिया लाठी लिए खड़ा था। बाहर से गांव वालों की नारेबाजी की आवाजें आ रही थी। पास ही शहर का व्यापारी रतनलाल मंगल को घूर रहा था, जो अनाज के धंधे में उसका साझीदार था। कालिया, ये गांव वाले अब हद पार कर रहे हैं। सावित्री और उसकी बेटी ने सबको भड़का दिया। अगर वो कुएं तक पहुंच गए तो मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। साहूकार जी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं आज रात गांव में ऐसी दहशत फैलाऊंगा कि हरिया और सावित्री का नाम लेना भूल जाएंगे। पर वो नक्शा और सिक्का सावित्री के पास है, उसे कैसे रोकें? मंगल, तुमने कहा था कि ये गांव तुम्हारे कब्जे में है। अब ये बगावत की बातें सुन रहा हूं। अगर वो कुआं खुल गया तो हमारा अनाज और पानी का धंधा मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा तो है ना? और रतन जी, तुम गुस्सा मत करो। मैंने गांव को भूखा रखा ताकि तुम्हारा धंधा चमके, पर हरिया और सावित्री ने सबको उकसाया है। मैं कालिया को भेजता हूं, वो इन सब गांव वालों को सबक सिखा देगा। साहूकार जी, मैं सावित्री और राधा को पकड़ लूंगा और वो नक्शा छीन लूंगा। गांव वालों के दिल में डर बिठा दूंगा।
फिर कोई सिर नहीं उठाएगा। मंगल, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने गांव वालों को नहीं रोका तो मैं तुम्हें और तुम्हारे धंधे को मिट्टी में मिला दूंगा। वो कुआं मेरे धंधे की जान है और मैं उसे किसी के हाथ में नहीं आने दूंगा। मंगल ने कालिया को गांव में दहशत फैलाने का आदेश दिया। हवेली के बाहर सन्नाटा था, पर गांव में बगावत की चिंगारी सुलग रही थी। रात और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। सावित्री, राधा और गोपाल मंगल की हवेली के पीछे एक पेड़ के नीचे छिपे थे। सावित्री के हाथ में दादी का नक्शा था। वे कुएं की चाबी चुराने की योजना बना रहे थे। राधा, गोपाल, ये नक्शा कहता है कि चाबी मंगल जी के कमरे में एक संदूक में है। अगर हम उसे चुरा ले तो कुएं का ताला खोल सकते हैं, पर सावधान रहना, कालिया की नजर हर जगह पर है। सावित्री भाभी, मैं तैयार हूँ। मंगल जी का लालच गांव को भूखा मार रहा है, पर हमारी एकता उसे हरा देगी। मैं पहरेदारों को बहकाऊंगा। तुम और राधा चाबी ढूंढो। गोपाल, तुम्हारा साथ हमारी ताकत है। अगर हम चाबी ले आए तो गांव की भूख मिट जाएगी। भगवान हमारी दया और श्रद्धा को देख रहे हैं। वो जरूर ही हमें रास्ता दिखाएंगे। माँ, मैं छोटी हूँ, पर मेरी हिम्मत बड़ी है। मैं हवेली में घुसूंगी और चाबी लाऊंगी। कल कालिया ने पकड़ लिया तो तुम और गोपाल चाचा मुझे बचा लेना। राधा, तुम शेरनी हो, तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। हम सब मिलकर मंगल जी का लालच खत्म करेंगे। चलो, अब वक्त बर्बाद मत करो, रात बीत रही है। तभी हवेली के बाहर कालिया की आवाज गूंजी। कौन है वहाँ? हवेली के पास कोई छुपा है। पहरेदारों, पकड़ो उन्हें, कोई बचने ना पाए। राधा, डरना मत बेटा, हमारा मन साफ है और भगवान हमारे साथ है। गोपाल, तुम पहरेदारों को उलझाओ, हम चाबी ढूंढने अंदर जाते हैं। सावित्री और राधा हवेली के पीछे के छोटे दरवाजे की ओर बढ़े, जबकि गोपाल ने पहरेदारों को बहलाने की कोशिश की। सावित्री और राधा अंदर घुस गए। अंदर अंधेरा था और मंगल के कमरे की ओर जाने वाली सीढ़ियां थी। सावित्री ने नक्शे को खोला। राधा, नक्शा कहता है कि चाबी मंगल जी के कमरे में एक संदूक में है। हमें चुपके से ऊपर जाना होगा। अगर मंगल जी जाग गए तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। पर माँ, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। क्या हम सही कर रहे हैं? राधा, डर को दिल में आने मत दो। हम ये गांव की भूख मिटाने के लिए कर रहे हैं बेटा। तुम मेरी बच्ची हो और तुम में मेरी हिम्मत है। चलो, ऊपर चलते हैं। राधा, मंगल जी सो रहे हैं। ये हमारा मौका है, पर सावधान रहना। अगर वो जाग गए तो हमें कोई नहीं बचा सकता। संदूक ढूंढो, जल्दी करो। माँ, ये रहा वो संदूक, पर इस पर भी ताला है। सिक्का शायद इस ताले को खोल सकता है। माँ, मैं कोशिश करती हूँ। राधा ने सिक्का ताले में डाला और एक हल्की सी चटक की आवाज सुनाई दी। ताला खुल गया। राधा, तुमने कर दिखाया मेरी बच्ची। ये चाबी कुएं की है। आप जल्दी चलो, इससे पहले कि मंगल जी जाग जाए हमें बाहर निकलना होगा। सावित्री और राधा ने चाबी और हवेली से बाहर निकल आए, पर बाहर कालिया अपने गुंडों के साथ इंतजार कर रहा था। हवेली के बाहर अंधेरा था। कालिया अपने गुंडों के साथ वहां पर खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। सावित्री और राधा जैसे ही बाहर निकले, कालिया ने उन्हें घेर लिया। गोपाल को भी पहरेदारों ने पकड़ लिया था। सावित्री, राधा, तुमने साहूकार जी की हवेली में सेंध लगाई। अब तुम्हारी हिम्मत की सजा मिलेगी। वो चाबी मुझे दे दो, वरना तुम्हारा हाल भी हरिया जैसा होगा। कालिया, ये चाबी गांव की जान है। तुम मंगल जी के गुलाम हो, पर हम भगवान के भरोसे हैं। अगर तुम्हें हमारी जान लेनी है तो ले लो, पर यह चाबी तुम्हें नहीं मिल सकती। कालिया ने सावित्री, राधा और गोपाल को पकड़ लिया
और चौराहे की ओर ले गया, पर सावित्री ने चाबी अपनी चुनरी में छिपा रखी थी। सूरज उग रहा था और गांव का चौराहा गांव वालों से खचाखच भरा था। हरिया और छोटू अभी भी रस्सियों से बंधे थे। कालिया ने सावित्री, राधा और गोपाल को भी उनके पास बांध दिया। मंगल सिंह वहां पर पहुंचा। उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। देखो गांव वालों, यही हाल होता है मेरे खिलाफ जाने वालों का। हरिया, सावित्री और ये सब चोर हैं। इनकी सजा तुम सबके लिए सबक है। मंगल जी, तुम मुझे और मेरे परिवार को सजा दे दो, पर गांव की भूख नहीं मिटा सकते। वो कुआं गांव का है और हम उसे खोलेंगे। तुम्हारा लालच हार जाएगा। मंगल जी, तुमने गांव को भूखा मारा है, पर हमारी दया और श्रद्धा तुमसे बड़ी है। ये चाबी हमारे पास है और हम कुआं खोल कर रहेंगे। गांव वालों, तुम कब तक डरोगे? मंगल जी का लालच हमें भूखा मार रहा है। अगर हम एकजुट हो जाएं, तो ये चाबी कुएं को खोलेगी और हमारे खेत हरे भरे हो जाएंगे। भाइयों, मंगल जी ने हमें लूटा, पर अब वक्त आ गया है। हम हरिया और सावित्री को छुड़वाएंगे। मंगल, तुमने मुझे डराया, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगा। गांव वालों, हरिया सही है। हम सब मिलकर कुआं खोलेंगे। मंगल का लालच अब और नहीं चलेगा। गांव वालों में जोश भर गया। वे मंगल और कालिया की ओर बढ़े और बगावत की आग भड़क चुकी थी। मंगल सिंह को गांव वालों का गुस्सा देखकर डर लग रहा था। वो कालिया के साथ भागने की कोशिश करने लगा, पर गांव वालों ने चौराहे को घेर लिया। गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें भूखा रखा, पर अब मैं अनाज बांटूंगा। बस मुझे जाने दो, मैं कुआं नहीं खोलने दूंगा। मंगल, तुम्हारा लालच तुम्हें ले डूबा। ये चाबी गांव की है और कुआं गांव का है। अब तुम हमें नहीं रोक सकते। मंगल जी, तुमने हमें भूखा मारा, पर हमारी दया और श्रद्धा ने हमें जिता दिया है। ये चाबी कुएं को खोलेगी और गांव फिर से हरा भरा होगा। भाइयों, मंगल जी को पकड़ो। भागने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एकता ने उन्हें हरा दिया। अब कुआं खोलने का वक्त है। सावित्री ने सभी गांव वालों को नक्शे के सहारे उस गुप्त दरवाजे तक पहुंचाया। अंदर एक प्राचीन कुआं था, जिसका पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था। गांव वालों, ये कुआं हमारी मेहनत और एकता का प्रतीक है। इसका पानी हमारे खेतों को हरा भरा करेगा और हमारी भूख मिटेगी। मंगल, तुम्हारा लालच यहाँ पर हार गया। ये कुआं गांव का है, अब ये हमें बचाएगा। गांव वालों ने कुएं के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरें खोदी। कुछ ही महीनों में सूरजपुर के बंजर खेत हरे भरे हो गए। मंगल सिंह और कालिया गांव छोड़कर भाग गए। सावित्री, राधा और हरिया ने गांव वालों को एकजुट रखा और भूख की आग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गई।